लिब्रा, हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और ये प्रिडिक्शन होने वाली है 13 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक के लिए। आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप वाली साइड पर कौन से चेंजेस आने वाले हैं, इन डिटेल में आपको एनर्जीज बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी खुद की भी एनर्जी इन डिटेल देखेंगे और आपके पर्सन की भी एनर्जी डिटेल से चेक कर लेंगे कि उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनका माइंडसेट आपके लिए क्या है। तो देखते हैं क्या एनर्जीज है। सबसे पहले आपकी साइड से एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। कभी कभार इंसान की ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही होती है ना, उस सब का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है लव लाइफ के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। और पर जो पर्सन है ना, वो ये समझ रहा होता है कि भाई शायद ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, पर वैसा होता नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, लेट्स सी योर साइड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Two of Pentacle, Nine of Swords, Queen of Swords, Page of Wands, Six of Pentacle और यहाँ पर है Eight of Swords। देखो, सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी हुई है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर को लेकर के, चाहे फिर वो आपका करियर साइड है या फिर आपकी लव लाइफ है, ठीक है, जो भी सिचुएशंस बनी हुई है ना, उन सब की वजह से आप अपने फ्यूचर को लेकर के मुझे बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो। मतलब ऐसा होता है ना कि माइंड क्लियर नहीं है कि किसने चलना है, किसने नहीं चलना। अब पर्सन को लेकर के भी आपके माइंड में बहुत सारे फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, हो सकता है पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो बैड एक्सपीरियंस हुए थे। मे बी आपने इससे पहले भी किसी को जगह दी थी ज़िंदगी में, पर उसने आपके साथ अच्छा नहीं करा। तो वो चीज़ें आपके माइंड में बैठी हुई हैं कि कहीं फिर से मैं कहीं फंस ना जाऊं, ठीक है, या कुछ गलत ना हो जाए, या जो एक्सपीरियंस मुझे लाइफ ने पहले दिया है ना, कहीं मैं उसको इग्नोर तो नहीं कर रहा, कहीं मैं किसी के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा तो नहीं कर रहा। आप ना थोड़ा सा गिव एंड टेक वाली सिचुएशन को भी माइंड में रख के बैठे हो कि अगर सामने से आपको एफर्ट्स नज़र आती हैं तो फिर आप भी एफर्ट्स करोगे, आपको प्यार नज़र आ रहा है तो आप भी प्यार दोगे, केयर करता है वो इंसान तो आप भी केयर करोगे। आप अपने करियर पे भी फोकस रहना चाहते हो। बाकी आपको ये है कि बातचीत जो है ना वो सही से होनी चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो हल होना चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छे से होगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि भाई चलना है कि नहीं चलना है, क्या करना है। और आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हो कि ये चीज़ क्लियर हो कि भाई मुझे कमिटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हो, ठीक है, फ्यूचर को लेकर के कुछ ऐसा आपका माइंड बना हुआ है, क्योंकि आपको डर है, खौफ है कि अगर इन केस ऐसा ना हुआ और मैं अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एवं ही अपनी एफर्ट्स लगा रहा हूँ, क्या पता सामने वाला उतना सपोर्टिव मेरे लिए है भी नहीं है, या वो स्टेप लेता है कल को या नहीं स्टेप लेता। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ना इस रिश्ते में ऐसा फील हुआ है कि आप फंसे भी हो, मतलब ना आप आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे हट पा रहे हो, और आप समझ में नहीं पा रहे हो कि इसका बनना क्या है। इसी वजह से ना कहीं आपके अंदर एक अलग तरह का एटीट्यूड भी आ चुका है। सम टाइम आप एटीट्यूड में आ करके ना कुछ ऐसी बातें भी बोल जाते हो या आपकी ज़ुबान से निकल जाती हैं शायद, जो ठीक नहीं है। पर वो इसीलिए है क्योंकि पास्ट में इन लव लाइफ साइड, रिलेशनशिप साइड आपको अच्छे एक्सपीरियंस नहीं हुए थे, और वो सब बातें जब आपको माइंड में आती है तो आपको ये होता है कि भाई अगले बंदे को अब औकात में रखना है, अब इसको ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना, ठीक है। मैं भी सबको सर पे चढ़ा लेता हूँ, फिर बाद में मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है, बाद में मुझे ही धोखे मिलते हैं। कुछ चीज़ें अब आप अपनी ज़िंदगी में ना
रिपीट नहीं करना चाह रहे हो। और ये जो टाइम है ना 13 से लेकर ये 19 अक्टूबर, एक बहुत बड़े चेंज को लेकर के आएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? बहुत बड़े चेंज को लेके आएगा। अगर आप में से कोई पर्सन नो कॉन्टैक्ट में, मे बी उसको कोई मैसेजेस मिलने वाले हैं अपने पास्ट पर्सन की साइड से, क्योंकि यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट दिख रहा है, चीज़ें टर्न हो रही हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी खुशी भी आपको मिल सकती है और कोई चीज़ आपके लिए सबक की शक्ल में भी सामने आ सकती है। तो ये ऐसा टाइम है जब आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा, स्पेशली स्टमक से रिलेटेड, ठीक है? स्टमक से रिलेटेड चीज़ें जो है ना, वो थोड़ा बहुत आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते। तो अच्छी डाइट लो, नींद भी पूरी करो, स्ट्रेस मत लो ज़्यादा। स्ट्रेस ले ले करके कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला, उल्टा आप अपने आप के लिए ही जो है ना गलत करोगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज क्या है। देखो, अगर आप सिंगल हो, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो ना, तो जस्ट इन एनर्जीज को आप देख सकते हो। और अगर आप डबल हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो या न्यू पर्सन के लिए, जैसे भी जो भी चीज़ें हैं, तो आपके लिए मैं अभी एनर्जीज चेक करके आपको बताती हूँ कि पर्सन की साइड से क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो इनकी साइड से फर्स्ट कार्ड आया है डेविल, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। आपकी साइड से भी 8 ऑफ सोर्ड्स है और आपके पर्सन की साइड से भी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे है सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल। देखो, ये इंसान की जो ख्वाहिश है ना, अब मैं आपको बताती हूँ, ख्वाहिश और एक होता है कि आपको करना पड़ रहा है, ठीक है, मजबूरी में। ये दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ना, वो समझना बहुत ज़रूरी है। एक पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, पर उसके लिए ना बहुत कुछ ऐसा है जो आर्जी है। मुझे पता है ये बात सुन के आपको बड़ा गुस्सा आने वाला है मेरे ऊपर। आपको मुझसे ऐसा होगा ना कि भाई गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, मैंने नहीं देखनी आगे वीडियो, पर ये देखो, ये सुनो, ताकि माइंड आपका क्लियर हो। ये पर्सन आपके साथ जज्बाती आर्जी तौर पे जुड़ा है। अब उसकी वजह क्या है, मैं आपको बताती हूँ। एक होता है ना कि जैसे सुबह हुई है ना, सूरज निकला है, तो रोशनी हो गई है, एक रूटीन है, इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है, उसके बाद रात होगी, अपने घर वापस आ जाना है। फिर उस काम के बारे में नहीं सोचना जब अपने घर के अंदर एंटर हो जाना है। अब ये ऐसी मिसाल है मैंने आपको क्यों दी है। ये पर्सन जब जब दुखी होता है ना, परेशान होता है, या इसको आपकी ज़रूरत होती है, ये आपके साथ आपको नज़र आएगा। ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही कि भाई ये एकदम ही प्यार ही नहीं करता। प्यार करते हैं पर ज़रूरत की हद तक। और इनके लिए ना बहुत सारी चीज़ें आर्जी हैं, फर्जी हैं, टेम्परेरी हैं। ये पर्सन को पता है कि मेरी खुशी यहाँ पर है, ठीक है, कुछ टाइम में यहाँ पर बहुत अच्छा स्पेंड कर लेता हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर डेविल का और सन का भी कार्ड है। ये आपसे ऑब्सेस्ड भी है, ठीक है, इसके इंटेंशंस आपके लिए गलत भी हैं। मतलब होता है ना, जैसे किसी के लिए फिजिकल डिजायर्स होना, बार बार जो माइंड है ना वो क्लोजनेस वाली साइड पर जा रहा है, फिजिकल प्लेजर्स की साइड पर जा रहा है, एक दूसरे के साथ एक क्लोज कनेक्शन बनाना। तो अगर आपको ये पर्सन 13 से लेकर के 19 अक्टूबर के बीच में बाहर मिलने के लिए बुला रहा है ना, तो मत जाओ। ये जो भी डेटिंग शेटिंग कुछ भी प्लान कर रहा है, कोई भी सरप्राइज आपको देने का बोलेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको बाहर बुलाना चाहेगा और बुला भी सकता है। आपको आउटिंग पे, डेटिंग पे ये बुला सकता है। आपको ऑफर कराएगा, मैं तुम्हें घुमाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। इसके इंटेंशंस बिल्कुल ठीक नहीं है। ये
आपकी तरफ ना अट्रैक्ट हो रहा है और मतलब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं, अगर मैं लॉन्ग टर्म के देखूँ ना कि क्या इसका माइंडसेट है, तो भई इसको तो है कि फैमिली को नहीं ये छोड़ सकता। ये बात अपने माइंड में रखिएगा, ये पर्सन फैमिली को नहीं छोड़ सकता। आप जिसके साथ कनेक्टेड हो ना, फैमिली इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी भी कहीं न कहीं इसका माइंड क्लियर है, यार मैं ना फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता। मैं अपनी फैमिली के लिए सपोर्टिव पिलर की तरह हूँ और अगर मैंने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि अपनी मर्ज़ी करते हैं रिलेशनशिप शादी वाली साइड पे, तो फिर मेरे बाकी बहन-भाई भी इसी तरह करेंगे। या मेरे माँ-बाप का क्या इमेज बनेगा सोसाइटी में। सो ये अपने मॉम-डैड के अगेंस्ट नहीं जा सकता, सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा सकता, भले इसको कुछ भी फिर खो देना पड़े। ये उस तरह की नेचर का पर्सन है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं इनके घर पे इनके डैड की चलती है। डैड हैं या बड़े भाई हैं, किसी मेल पर्सन की एनर्जी दिख रही है, जिनकी रज़ामंदी से सब कुछ होता है। ये पर्सन प्यार आपसे करता है, आपके साथ चलना चाहता है ज़िंदगी में और कहीं न कहीं स्टक भी है। इसको ये भी अब समझ में नहीं आ रहा है, एक साइड पे फैमिली है, एक साइड पे रिलेशन है। पर ज़्यादा देखें ना कि कहाँ पर माइंड का झुकाव हुआ है, तो वो इसकी फैमिली है। फैमिली वाली साइड पर ज़्यादा इसका जो है ना एक क्लोज़ वाला कनेक्शन है और लॉन्ग टर्म के लिए वहीं पर सोचता है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। तो आप थोड़ा सँभल के चलो, ये जो मैंने आपको टाइम बताया ना 13 से 19 अक्टूबर, इसमें चीज़ें बहुत सारी आर्ज़ी और फ़र्ज़ी हो सकती हैं। जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटी ना दिखे, वहाँ पर नहीं चलना चाहिए इंसान को। उसको भी एहसास दिलाओ कि अगर वो आपके साथ चलना चाहता है तो उसको उसकी फैमिली को मनाना पड़ेगा, या अगर वो नहीं मना सकता तो आपका टाइम ना वेस्ट करे, ठीक है? तो बाकी फिर भी आप कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। मेरा गला बहुत थक गया है। मैंने ना 4 वीडियोज़ अपने मेन चैनल पे भी अपलोड की हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। तो अगर आप मेरे मेन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके बैठे तो ज़रूर कर लेना। टैरो की रोज़ी के नेम से चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अपना बहुत सा ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।